और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक दिल दहला देने वाले वाकये में कदबल बटोरा में श्रीनगर के करीब दरिया जेला में एक कश्ती उलटने से 6 अफराद की डूबकर मौत हो गई। 3 अफराद अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि 9 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि महलूकीन में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही मकामी लोगों के अलावा SDRF, NDRF, मकामी पुलिस ने बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन शुरू किया। 3 दीगर लापता अफराद के लिए बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। इस बीच कई आला अहदेदार इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई सरकर्दा शख्सियात और लीडरान ने इस हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। इन तमाम लोगों ने ट्वीट के जरिए से अपने दुख का इजहार किया। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इलाके में दरिया पर पुल का काम बरसों से नामुकम्मल है। सुन पा रहे हैं बहुत गम का माहौल मगर अत कतलस गस का सुनाई गन ये मा गसा मुनकन गवर्नमेंट गो जाना आबस मज इन वापस तस बहवारी वुमर मगर गोडनु घर योतन तोरमुत जिस आज वाक़ सह गो घर तोरमुत अपार पे योतन पता ये बस्ती आज युवा जानान आबस मज वेरन कदल कोरमुट कंप्लीट अस्पताल बच्चे तम गरीब तम मज गरीब तम बहन वरी ना यह बनाने यह कुछ ठेकेदार गो यह कुछ गवर्नमेंट गवर्नमेंट पोसे त्रान ये आम रोजान सह वोट निवान ये तेल क्या MLA सह वोट निवान सह क्या करने तेल योर इसके बगैर भी 4 पुल है। एक है पांथोचे के पास, एक कदलूबल है वहाँ पांथोचे के पास है, एक है सेमपुरा के पास। इनका हमने पिछली बार सेक्रेटरी में भी गए थे फंडिंग के लिए, मगर हर कोई जो भी ऑफिसर देता है वो ऐसी डोंगे चोंगे जवाब देते हैं। मगर फंड कहाँ से आता है? फंड आता है न काम चालू होता है। ठेकेदार को टेन्योर है 3 साल में ये पुल कंप्लीट करना है, मगर अभी तक हो गए 10 साल, अभी तक ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे पुल बहुत है, क्योंकि अभी पांथोचक में भी वहां पर भी हमने किश्ती भी बंद की है। पांथोचक के पास भी किश्ती चलती है, पुल भी वहां पर बना हुआ है। इससे अच्छा हुआ ढांचा बना हुआ है, खाली स्लैब डालनी है और खाली ढांचा बना वहां पर पांथोचक में खाली स्लैब डालनी है तो और पार जाएंगे लोग। मगर अभी तक ये एक ही ब्रिज नहीं है। या श्रीनगर को बोलते हैं पुलों का शहर, मगर श्रीनगर को ये गवर्नर साहब को पता है श्रीनगर खाली राजबाग से यहाँ पर लाल चौक तक है नहीं, ये श्रीनगर पांथोचक सेमपुरा से बराबर श्रीनगर है यहाँ पर गांधरबल तक। बिल्कुल पुलों का शहर खाली राजबाग से लाल चौक तक नहीं है। सेमपुरा में भी पुल बना हुआ है, इससे अच्छा ढांचा वहां पर बनाया, मगर वो भी पेंडिंग है। पांथोचक के पास भी वहां पर, क्योंकि यहाँ पर इस साइड वसाइल नहीं है। हम इसीलिए हम रेफर करते हैं, हम बोलते हैं कि वहां पर वसाइल है, वहां पर अच्छे स्कूल है, वहां पर एटमॉस्फेयर बेहतरीन है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतरीन है। यहाँ पर कोई वे ऑफ नहीं है, हम कहाँ से जाए? हमारे यहाँ पर गाड़ियां नहीं चलती है। और श्रीनगर हादसे पर कुछ देर कबल श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज 18 JKLA से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इनका क्या कहना था। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आप न्यूज 18 JKLA से जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पूरे वाकये को जरा ब्रीफ कर दें, क्या हुआ, कैसे हुआ? जी पक्का जो है सुबह 7:45 और 8 के बीच में हुआ था। इसमें एक बोट कैप्साइज हो गई थी, जिसमें एज ऑफ नाउ जो हमें डिटेल्स हमें मिली है वो उसमें 15 लोग सवार थे जी, जिसमें 7 बच्चे और 8 एडल्ट थे। और इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, और जिसमें अराउंड हम लोगों ने जो कैप्साइज हो गई बोट, 12 लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उसमें से 15 में से, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 6 की डेथ हो गई है। और बाकी 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, वो स्टेबल है, और 3 जो है वो नॉर्मल है, अपने घर पे है।
और एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 लोगों की जो लिस्ट है जो मिसिंग है, इसमें 2 बच्चे हैं और 1 एडल्ट है, जिनको हम पूरी ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर हमारे सारी टीम्स हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी लोग इधर हैं और मार्कोस के भी ड्राइवर्स को भी लगाया है और कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी हम लोग 3 जो मिसिंग है उनको भी वो करेंगे, फिश आउट कर लेंगे। जी, ये बताया हमें कि क्या ये जो आपने बताया कि कुल 15 थे और जिनमें से 12 लोग रेस्क्यू किए गए, 12 में से 6 की जान चली गई, क्या इनमें वो भी शामिल है जो बोट चला रहे थे? बोट की जो 2 लोग थे उसमें से एक तो बच गया है, जो 6 में जो बता रहा हूँ मैं 6 जो बच गए हैं उनमें से एक का बोट का ड्राइवर जो है जो चला रहा था वो बच गया है। उसके साथ जो अकम्पनी कर रहा था एक बंदा, उसकी डेथ हो गई। जी, तो इस फिगर को ही ऑफिशियल फिगर मान लिया जाए? चूंकि इससे पहले एडीसी साहब से बात की थी, उन्होंने बताया था कि कुल 17 लोग सवार थे। नहीं, एज ऑफ नाउ जो अभी तक की हमारे पास जो मैं यहाँ स्पॉट पे ही हूँ, हमारे पास जो ऑफिशियली जो मेरी तरफ से है वो 15 फिगर है, 15 लोग सवार थे। अभी असर्टेन और भी कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ जिनको हम बता सकते हैं जो हमारे पास लिस्ट आया है वो 15 लोगों की लिस्ट है और जिनमें कि 12 को रेस्क्यू किया गया, उनमें 12 में से 6 जो है की डेथ हुई है और बाकी लोग स्टेबल हैं, ओके हैं और 3 लोग मिसिंग हैं जो हम ढूंढ रहे हैं इस टाइम। पूरी टीम्स लगी हुई है यहाँ पर। जी, थैंक यू। ये क्या बड़ी वजह क्या हुई बोट के पलटने की? देखिए, पिछले 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है और उसमें थोड़ा सा जैलन की लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि डेंजर लेवल नहीं था, बट लेवल बढ़ गई थी और थोड़ा सा बारिश भी हुई थी, उसकी वजह से अभी हम असर्टेन कर रहे हैं रीजन क्या रहा, बोट कैसे कैप्चराइज हुई है, ज्यादा लोग थे, क्या था। अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे बिजी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो उन फैक्ट्स को भी आपको बताया जाएगा। जी बिलाल साहब, एक सवाल और है मेरा, वो ये कि ये जो तस्वीरें लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं उसमें उन तस्वीरों में जहां पे हादसा पेश आया वहां पर एक पुल नजर आ रहा है आधी अधूरी हालत में, वो क्या कहानी है? ये पुल कब से बन रहा था? ये पुल बेसिकली पहले प्रपोजल में था और बन रहा था, बट किसी वजह से नहीं बन पाया। लेकिन एज ऑफ नाउ जो अगर आप बात करेंगे, ये इस पे काम चल रहा था। अगर आप देखेंगे इसमें 2 एबटमेंट्स पे काम हो गया है और बाकी भी इसी साल कंप्लीट होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गया, तो इसको भी देखा जाएगा। मकामी लोग काफी नाला है, नाराज थे, वो कैमरे पर बोल रहे थे कि 10-12 साल से ये पुल बन रहा है जो अब तक बना नहीं। देखिए, ये ब्रिज पहले जैसे आपको कहा मैंने, अभी इसमें जो प्रपोजल था और जो बना था इसमें काम हुआ था पहले, बट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद इस ब्रिज को एक अलग स्कीम में डाली गई, लैंग्वेजिंग में डाली गई और काम शुरू किया गया। और एज ऑफ नाउ मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इस ब्रिज पे काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे 2 एबटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अगले 3 महीने में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल, जो तो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, जो लोगों ने वहां सुनाया, जो बताया वही बता रहे हैं कि 10-12 साल 15 साल से काम चल रहा है। जी जी जी। बिलाल साहब, एक और सवाल है, ये जो 3 लोगों को रिट्रीव करने की कोशिश चल रही है, ये कितना वक्त लग सकता है, कुछ अंदाजा? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हमने जितना हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है मैन पावर की, जिनके मार्कोस के भी ड्राइवर्स वो भी आ चुके हैं यहाँ पर और सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKLA से बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारी किसान मंदिर समिति के सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की। मेंढर के बाजार में जमा बारिश के पानी को निकालने में प्रशासन विफल रहा। बारिश के पानी की वजह से यहां नाला ओवरफ्लो हो गया था और लोगों के घरों में और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया था। कंगना रनौत ने धर्मशाला में किया चुनाव प्रचार, कहा सनातन विरोधी राज्य की सरकार, आपके वोट से सत्ता से बेदखल होगा मौजूद सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा पीएम मोदी ने 5 साल का नहीं बल्कि 2000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा मुकाबला सज्जाद लोन से नहीं है, मेरा मुकाबला उन कुव्वतों से है जो सज्जाद लोन को धकेल रहे हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन पार्लियामेंट के बारे में दिन में ख्वाब दिख रहा है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया है।
उन्होंने कहा कि वो बारामूला लोकसभा सीट से मुकम्मल अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी के दौर में तकरीबन 90% मुकदमात अपोजिशन लीडरों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हमारे साथ है, जो डोडा कोटवा उधमपुर लोकसभा सीट के कैंडिडेट लाल सिंह के हक में आज कैंपेनिंग पे। उमर साहब, अगर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, पीएम ने कल इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने अपने टेन्योर में किसी भी अपोजिशन लीडर को तंग नहीं किया। आपका क्या कहना है? जो मतलब असलियत है वो हमारे सामने है। एजेंसियों की तरफ से अगर आप देखें तो 90% से ज़्यादा जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ हुए हैं। ये जो है ये स्टेटिस्टिक्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें अब जाने की क्या जरूरत है। हालांकि आपने परसों डोडा में कहा था कि 370 को लेकर जो अगर दिल्ली में कोई दूसरी सरकार आती है तो आपके साथ कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है लेफ्ट में, टीएमसी या डीएमके, तो वो आपके उस 370 के साथ है। लेकिन हमने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले उमर अब्दुल्ला साहब को कहिए कि राहुल गांधी को जो है वो 370 को लेकर कोई स्टेटमेंट दिलाए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हमने कब कहा कि सब इस चीज में है? हमने ये कहा कि हैं दोस्त हमारे। बोला मत जाओ बस। नाव में जो लड़के थे वो आप उनको जानते हो? यस सर। फिर हम नहीं गए स्कूल। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्लियर किया है। चुनाव प्रचार में तेजी लाते हुए मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत धर्मशाला दौरे पर रही। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से की मुलाकात और कंगना ने कहा कि दलाई लामा से मिलकर हुआ अद्भुत अनुभव। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधारण कल रात से पिस्सियों और पत्थरों के गिरने की वजह से बंद हुई जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है। आज सुबह शाहराह को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल करने के बाद बानिहाल और रामसू के सेक्टर में शाहराह पर ट्रैफिक जाम लगा था। ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त रफ्तारी का शिकार थी। हम यहाँ पे 6 बजे फंस गए थे, अभी तक यहीं घूम रहे हैं। ना कुछ रात के 6 बजे से ना कुछ खाने के लिए मिला। पैसेंजर रात को गाड़ी में ही सोया और हम भी गाड़ी में ही सो के रात निकाली है। अभी सोच रहे हैं निकलेगी गाड़ी, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कोई नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है अभी तक, कुछ भी कोई समाधान नहीं निकला। ना रास्ता कितने टाइम तक खुलेगा, क्या है सिस्टम यहाँ पे, और भूख से परेशान है इस टाइम। कोई व्यवस्था है, इंतजामिया, कोई आदमी आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। रात भर पानी बरसा, रात भर गाड़ी में सोते रहे, न खाना मिला न व्यवस्था, कुछ भी नहीं हुआ। साइड वाइज बैठवाए तो जनाब ऐसे मार गए सर्दी में, ना पानी खेन के ना कहीं चीज इंतजाम ना पर टोटली। ट्रैफिक नहीं छोड़ना चाहिए इनको। हम कल रात के 7 बजे फंसे हुए यहाँ से, इन्होंने भी यहाँ से ट्रक छोड़ा है। पहले इतने पैसेंजर टूरिस्ट लोग वन साइड अभी करना है, आज दिन के लिए इनको वन साइड करना था बिल्कुल। अभी आप रोड की हालत देखो, हम कल से अभी कुछ तक पानी तक नहीं मिला हमें। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। साफ हो गई, 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। अयोध्या पहुंचे बीजेपी विधायक पंकज सिंह, एसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले लोगों की भावना से खेलना एसपी और कांग्रेस की आदत। बरेली की आंवला लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार आबिद अली को रिटर्निंग ऑफिसर ने दिया नोटिस, मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप को अपशब्द करने का आरोप।
मेरठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 25 साल का विजन किया पेश। बोले मोदी की गारंटी, वादे पूरे होने की गारंटी। नोएडा में बीजेपी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। बोले संकल्प पत्र में हर वर्ग का रखा गया ध्यान, गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ मकान। बरेली की आंवला से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। बोले दुनिया में बज रहा भारत का डंका, अब की बार 400 पार। रायबरेली सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर का अखिलेश ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फारूक अब्दुल्ला ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने हादसे की जांच का मुतालबा किया है। उन खानदानों पर क्या असर होगा जिनके बच्चे या जिनके काम करने वाले, अपने नौकरी पर जाने वाले, वो इस किश्ती में सवार थे और आज उनकी मौत हो गई है। पहले तो मैं सरकार से भी एक शिकायत करूंगा, जो पुल वहां बन रहा था उस पुल को आज तक पूरा क्यों नहीं किया गया। उमर साहब के वक्त से यह पुल तामीर हो रहा था और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आज उनको होश आने चाहिए। कितनी जिंदगियां उन्हें खत्म कर दी हैं और सरकार आप जरूर दौड़ेगी, भागेगी, फायदा क्या है। हम लोग जागते हैं जब ऐसे वाक़ात होते हैं, उससे पहले सो जाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि किश्तीबाज को भी होशियार रहना चाहिए था। पानी इतना ऊपर चढ़ा हुआ है, बहाव इतना तेज है, वो कहते हैं रस्सी टूट गई। देखिए रस्सी का भी हाल देखिए क्या है। यानी इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वजह क्या हुई और वो पुल क्यों नहीं बना जो अभी तक तमीर होना चाहिए था। और पुलवामा के खाई गांव से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ डीसी ऑफिस पुलवामा के पास खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि इनका इलाका पसमानदा होने के बावजूद महकमे बिजली ने गुज़िश्ता 2 माह के अंदर बिजली बिलों में 700 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि इलाका अक्सर बिजली सप्लाई से महरूम रहता है। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा डीसी साहब करान गुजारिश नवंबर मज 920 बिजली बिल पे खड़क रेतस मज खड़क 300 कर 1300 आज वो ब्या रेत आज गई 1560 करान डीसी साहब गुजारिश मेहरबानी कर हेको यूत लोड कर ना सानिस गाँव में तीत मुलाजिम का ना सारी मजूर पेश सारी तोड़ पावर बिल्कुल बत बोजन टोटल कहें पत बनूक नो पारस रिसीविंग स्टेशन ये कमराजी पोरा 700 फीस सह मुश्किल भरुन क्या तोड़ गरीब इलाक मजूर पेश बाकी खर्चात तोड़ मतलब जेनान कहें तोड़ मजूर न चीज न गवर्नमेंट का मुलाजिम न चीज 700 गोबान मतलब भरुन वन वातनुक पत सह 900 पे 900 पे खोड़ुक 1040 तत पे खोड़ुक पे 320 पे कोरुक वह आज मतलब मार्च 1560 रुपये बिल दपान करो तो करो क्या। और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने बोहरीपोरा सोपोर में सैनिटरी डिस्ट्रीब्यूशन मुहिम के साथ ही ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के समत एक अहम कदम उठाया। ख्वातीन के सेहत और हिफ्ज़ान सेहत की हिमायत करने की कोशिश में फाउंडेशन ने इलाके के 500 ख्वातीन को सैनिटरी नैपकिन फराहम किए। मुहिम के सरबराही मारूफ समाजी कारकुन और रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की बानी ने की। लोगों के लिए करूं जो भी यहाँ बात करेंगे, यहाँ की औरतों से बात करेंगे तो उनका कहना है कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि जो रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन है वो यहाँ कश्मीर में 2017 से काम कर रही है एंड उनके काम की हमेशा हर कोई दाद देता है। वो जो काम करती है नॉट ओनली इन सिटीज़ करती है बट हर एक बैकवर्ड एरिया में भी काम करती है। आज जो यहाँ का लोकेशन है ये बोहरपोरा सोपोर में हुआ और यहाँ पे आज का मोटिव था कि जो औरतें हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, तो उनमें हम लोग सैनिटरी
भी जो है नैपकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करे। देखिए, महिलाओं को कहीं ना कहीं आज भी अगर मैं कहूँ कि नहीं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में ओपनली बात करना चाहती हैं, तो मैं गलत होंगी, क्योंकि आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शर्माती हैं, इसके बारे में ओपनली बात नहीं करना चाहती। तो इन ड्राइव्स के माध्यम से हमारा यही एम रहता है कि हम वो टैबू को तोड़ें। हम ये नहीं कहते कि आप एकदम से उसको एक्सेप्ट करके बात करना शुरू करें, लेकिन इसके बारे में जाने और उसको अपनी लाइफ में, अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसी को सक्सेस हम कहें। और बांडीपुरा के नादिहल बाजार मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इनके इलाके में बिजली के नाकिस तरसीली निजाम की वजह से इनको बार बार माली नुकसान से दो चार होना पड़ता है। लोगों का कहना था कि इलाके में मुतअद्दिद बार बिजली के HT लाइन और LT लाइन पर गिर जाती है, इस वजह से इनके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आलात जल जाते हैं। लोगों का कहना था कि अगर फौरी तौर पर इस मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई तो कभी भी किसी बड़े जानी व माली हादसे से दो चार होना पड़ सकता है। अगर इस नुकसान करो, नुकसान कोता तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपये अकिस गरस तो वुचित एप्लीकेशन एप्लीकेशन कहें 4 लट इंसिडेंट पे पत्म लट 10,000 पे LT तक गो तकरीबन नुकसान पत्म वरी 2002 पे 2004 तान PDDS का अपील की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।